बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज व्यूअर्स अफ्तारी स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड रोल। ठीक है, इसे क्या बनाने का प्रोसीजर है, आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स, एक पैन में हमने लेना है ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लीजिएगा। ठीक है, और ये देखें मेरे पास है चिकन, एक प्याली मैंने चिकन लिया है। इसको मैंने बॉईल करके थोड़ा श्रेड कर लिया, बहुत ज़्यादा श्रेड नहीं करना है, इसको हल्का सा श्रेड करना है। और ये ऑलरेडी कुक है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने बस अपने स्पाइसेस डालने हैं और उसके बाद फिर हम इसको, ताकि हमारे स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। जो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करने हैं वो भी नोट कर लें। 1/2 टीस्पून है कुटी मिर्च और 1/4 टीस्पून है काली मिर्च, और ये मस्टर्ड पाउडर है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून है सॉल्ट। बाद में हम सॉल्ट चेक करके ऐड कर लेंगे। और 1/4 टीस्पून है गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून है जिंजर पाउडर, और 1/2 टीस्पून है चाट मसाला। ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं और फ्लेम हमारा स्लो होना चाहिए। इसको हम 2 से 3 सेकंड के लिए भून लेते हैं, ताकि स्पाइसेस के फ्लेवर जो है ना चिकन के अंदर आ जाए। ठीक है, और इसके साथ ही जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो भी आप नोट कर लें। 1 टेबल स्पून है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून है चिली सॉस। ठीक है, इसको भी आप शामिल करके तो हमने इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है और साथ साथ इसको भून लेना है। ठीक है, अभी हम इसका पानी बॉयल ड्राई कर लेते हैं, साथ ही इसको भून भी लेते हैं, और साथ हमारे स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर आ जाएगा। ये 3 से 4 मिनट बस आपने ये करना है अमल। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आगे हम क्या, मैंने मायोनीज़ इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालना है। ठीक है, यहाँ पे आके, और ये मायोनीज़ की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपने डिस्क्रिप्शन में ये रेसिपी चेक करनी है। ठीक है, वहाँ पे नोट कीजिएगा कि मायोनीज़ बनाने का क्या तरीका है। ये मेरी होममेड मायोनीज़ है जो मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। इस तरह हमारा जो ये स्टफिंग है जो ये बहुत क्रीमी सी हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको भी भून लेते हैं। हमारी ये मायोनीज़ इसके अंदर आ चुकी है टोटली, इसके अंदर चिकन के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। और ये देखें हमारा मसाला भी देखें, ये स्टफिंग जो है बिल्कुल ड्राई सी है। ठीक है, इसको आपने ड्राई करना है। अब आपने पैन का जो फ्लेम है वो आपने बंद कर देना है, पैन को एक साइड पे कर देना है। और ये अनियन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आप कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अनियन को बारीक छोटा छोटा से काट के इसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि इसका जो कच्चा सा फ्लेवर है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है रोल में। ठीक है, और साथ ही ये हैं शिमला मिर्च 1/2 प्याली है। आप मिकदार बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको स्ट्रिप्स पसंद है तो आप स्ट्रिप्स डाल दें, अगर आप क्यूब्स पसंद करते हैं तो क्यूब की शक्ल में काट के डाल दें। और इसके अलावा भी कोई आप वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे हिला के तो हम पैन को अपने एक साइड पे कर देते हैं। इस स्टफिंग को हम ठंडा होने देते हैं। ठीक है, और अब ये दूसरे स्टेप में हमने ब्रेड लेनी है। ठीक है, ये सैंडविच ब्रेड है, आपने बड़ा पीस लेना है। अगर आपके पास छोटा अवेलेबल है तो आप छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको हल्का सा बेल लेना है। ठीक है, हल्का सा बेल लेना है, और उसके बाद दोनों तरफ से ऐसे बेल के तो इसकी साइड्स हमने अलग कर देनी है। ठीक है, और आपने ये साइड्स भी वेस्ट नहीं करनी, ये साइड्स हमें ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ हो जाती हैं। आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर है तो उससे आप काट लें, वरना आप छुरी से भी आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है जी, और हमने ये सारे ब्रेड की साइड उतार के थोड़ा सा इनको बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 2 टेबल स्पून लेके ना प्लेन फ्लोर, ठीक है, उसको हल्का सा पानी डाल के तो आपने इस तरह लई सी बना लेनी। ठीक है, इस कंसिस्टेंसी में आपने लई बना लेनी है। और इसके अलावा जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ब्रेड क्रम्स चाहिए। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस हम लगाएंगे भी ब्रेड के ऊपर, और ये भी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप इसकी रेसिपी नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने लिए है मोज़रेला चीज़। ठीक है, आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको श्रेड कर लिया है और ये चीज़ की ज़रूरत है। तो चलें आइए फिलिंग करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ब्रेड लेनी है और इसके ना हल्की हल्की सी सारी पिज़्ज़ा सॉस लगा देनी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ना थोड़ा सा ये छिड़कना है, थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है मोज़रेला चीज़। ठीक है, इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे, और इसके ऊपर भी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं। और उसके बाद हमने इसके किनारों पे प्लेन फ्लोर लगा देना है, पतला पतला सा करके, ताकि हमारे किनारे खुल ना जाएं। ठीक है, अब इसको हमने फोल्ड करना है चारों तरफ से लगा के ना लई सी। अब हमने इसको फोल्ड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कीजिएगा ताकि आपकी ब्रेड टूट ना जाए। और ये देखें, अब इसकी जो ये साइड्स हैं इसको भी आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो चूँकि ये लई लगी हुई है तो उसके अंदर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे
ऐसे बंद कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब हमने लेना है एग, उसके अंदर इसको हमने डिप करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे डिप करने के बाद ये जो हमारे पास है ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर डाल देंगे और कोशिश कीजिएगा ड्राई हैंड से आप सारे ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर फैला दें, ठीक है। इस तरह हमने एक एक करके सारे निकाल लेने। ये देखें, ऐसे निकाल लें, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी टॉपिंग रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसको फोल्ड करते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं इतने इंशाल्लाह खाने में भी आपको मज़ा आएगा। तो मैं अब इनको रोल करके फिर आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पहले आपने घी को गर्म करना है, ठीक है, और करके उसके बाद इसका फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि ये फ़ौरन जो है ना ब्राउन हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर डालना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने पसंदीदा कलर के मुताबिक हम करके गोल्डन ब्राउन सा, तो फिर हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये देखें आप इसकी जो है ना ब्रेड्स की, ये देखें जैसे मैं सेट कर रही हूँ, साथ साथ आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ऐसे थोड़ा इसको प्रेस कर दें जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ब्रेड खुल रही है, आप हल्का सा उसको प्रेस कर दें। लई तो हमारी अंदर ऑलरेडी लगी हुई है। ये 1 से 1.5 मिनट में इंशाल्लाह ये हमारे फ्राई हो जाएंगे और इंशाल्लाह अफ्तारी के वक्त हम इसको एंजॉय करेंगे। गोल्डन सा कलर आ गया, अब हम इनको निकाल लेते हैं और अगले फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। इस तरह हम गोल्डन फ्राई करके तो निकालते जाएंगे। व्यूअर्स, हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड रोल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।